तो गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। लाइव टेलीकास्ट देखते हैं गोपियां कैसे ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। लाइक अब बीच पर वंशी बज रही है, यहां आपको थोड़े थोड़े उसके स्वर सुनाई दे रहे हैं, उस स्वर से गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और गोपियों को ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। आहा देखो वृक्ष कैसे हैं, देखो नीचे की घास कैसी है, यमुना जी कैसे बह रही हैं, आहा वहां देखो गायों की स्थिति क्या है, हिरण की स्थिति क्या है। और ये कोई झूठ नहीं, किलोमीटरों दूर घर में बैठी हुई गोपियों को जो दिख रहा है वो सत्य है। वही वेणु गीत में वर्णन किया गया। तो उस वेणु गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां जो बात कहती हैं वो बड़ी अद्भुत है। गोपियां कहती हैं इन आंखों को आपने पाया, इन आंखों से आपने केप टाउन देखा, जोहानिसबर्ग देखा, डरबन देखा, अमेरिका देखा, न्यूजीलैंड देखा, स्विट्जरलैंड देखा, कश्मीर देखा, मनाली देखा, गोवा देखा, सब कुछ देखा, पर मरने से पहले अगर इन आंखों से श्री कृष्ण को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इन नेत्रों से अगर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया तो इन नेत्रों को पाकर के आपने नेत्रों का फल जो होना चाहिए वो पाया ही नहीं है। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन कानों से सब कुछ सुन लिया लेकिन कृष्ण की वंशी नहीं सुनी, तो ये कान आपने व्यर्थ कर दिए, इनको पाकर के आपने कुछ नहीं किया। इस जीव को पाकर के सब कुछ गाया लेकिन कृष्ण नाम नहीं गाया तो आपने कुछ नहीं किया। इन हाथों को पाकर के सबका स्पर्श किया लेकिन कभी कृष्ण के कोमल अंग का स्पर्श नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। इन पैरों को पाकर के आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया लेकिन कभी कृष्ण के परिक्रमा नहीं की। प्रकट कृष्ण खड़े हों और आप उनकी परिक्रमा कर रहे हो तो आपने इन पैरों को पाके कुछ नहीं किया। गोपियां कहती हैं अरे आंख वालों जिनके भी पास आंखें हैं, अपने मृत्यु के दिन आवे उससे पहले पहले ऐसे यत्न कर जाओ कि इन आंखों को एक बार श्याम सुंदर दिखाई दे जाए, क्योंकि जब वो दिखेंगे तो सब फीका लगेगा। सूरदास जी कहते हैं हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाइए हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। नॉट एट ऑल, अभी हरि दर्शन की प्यासी नहीं है ये। किसकी प्यासी है? माउंट्स देखने हैं, ओशन देखने हैं, गोरे गोरे लोग देखने हैं, काले काले लोग देखने हैं, ये ऐसे वाले कपड़े देखने हैं, वो वाला फ्लावर देखना है, ऐसा वाला फ्रूट देखना है, ऐसे सुंदर मुखड़े देखने हैं, ऐसा सुंदर रूप देखना है। अभी हमारे नेत्र प्यासे नहीं हुए कृष्ण दर्शन के, प्यासे हो जाएं। सूरदास जी, उनके पास नेत्र नहीं है। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया, प्रकट हो गए सूरदास जी के आगे और कहा सूरदास जी मांग लीजिए कुछ वरदान। बोले कुछ नहीं चाहिए नाथ। ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों पर हाथ फेर दिया, बोले आंख खोलो। सूरदास बोले मैं अंधा हूं। बोले मैंने हाथ फेरा है, खोलो। सूरदास जी ने जैसे ही नेत्र खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। आहा मोर मुकुट पहना हुआ है, कानों में मकराकृत कुंडल है, अधर पर वंशी धारण है, श्याम वर्ण जैसा समुद्र का रंग है वैसा ठाकुर जी का रंग है। घूम घूम करके सूरदास जी ने अच्छे से 1.5, 2, 3, 4 घंटे तक ठाकुर जी को देखा, एक एक रों को देखा। हाथ पकड़ के देखते हैं, कभी चरण देखते हैं, कमर देखते हैं, गला देखते हैं, मुख देखते हैं, कान देखते हैं, नाक, सबको देखा। और सर्वांगीण अंग को देखने के बाद चरणों में प्रणाम करके सूरदास जी कहते हैं अब मुझे वरदान चाहिए। ठाकुर जी बोले मैंने तो दे दिया। बोले ये आपने दिया, मैंने नहीं मांगा था। आई डिडंट आस्क यू फॉर आईज, मैंने नहीं बोला था कि आंख दो, मैं अब मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले अब दोबारा से अंधा बना दो, देख लिया आपको, अब और किसी को नहीं देखना।
जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए। जिन नेत्रों ने आपको देख लिया ना, तब इस नेत्रों से संसार देखूंगा मैं कदापि नहीं, मुझे फिर से अंधा कर दो, क्योंकि ये नेत्र और किसी को नहीं देखना चाहते। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाइए। दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। क्या देखना चाहते हो? देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, ओ निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ओ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। ओ काहू के मन। देखो भैया, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी को उसी ने पाया जिसने गाया, जिसने नहीं गाया उसने ठाकुर जी को पाया ही नहीं। मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने गाया ना हो और ठाकुर जी मिल गए हों। सूरदास गाते हैं तो मिलते हैं, मीराबाई गाती हैं तो मिलते हैं, तुलसीदास गाते हैं तो मिलते हैं, हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, करताल लेकर के गाते हैं तब राम जी मिलते हैं। अरे नाम बोलते जाइए। प्रहलाद जी गाते हैं तो ठाकुर जी मिलते हैं, ध्रुव गाते हैं तो ठाकुर जी मिलते हैं, गोपियां गोपी गीत गाती हैं तब श्याम सुंदर मिलते हैं। जिसने भी पाया गा के ही पाया, इसलिए बिना गाए नहीं मिलेंगे। आज गाना पड़ेगा सब लोगों को मेरे साथ। हो काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी। हो सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन। ले हो करवट का
अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र मिले हैं और नेत्रों से सब कुछ देख लिया लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं हुआ, नेत्रों को पाने का कोई फायदा नहीं मिला आपको, क्योंकि आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा। और श्याम सुंदर भी कैसे, कौन से श्याम सुंदर का दर्शन? वंशी बजाते हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। गिरिराज उठाते हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। माखन खाते हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। यशोदा की गोद में चढ़े हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। श्री राधा रानी के बगल में खड़े हुए श्याम सुंदर? बोले नहीं। ये सब दर्शन तो हैं ही सुंदर, पर यदि नेत्रों से पहली बार ठाकुर जी को देखना चाहते हो तो ऐसे दर्शन करो। बोले कौन से दर्शन? सख्य प्रसून विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वान् पीत मनुरक्त कटाक्षमुक्षम। कैसे स्वरूप का दर्शन करें? आहा, आगे गैया चल रही हैं, इधर गैया चल रही हैं, इधर भी गैया चल रही हैं, पीछे भी गैया चल रही हैं। श्याम सुंदर ने आभूषण नहीं पहने हैं, गहने नहीं पहने हैं, केवल घुटने घुटने तक ऊंची धोती पहनी है, गले में वनमाला पहनी है। वनमाला कैसी? जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हैं और 10 प्रकार के पत्ते हैं। इसमें नीम के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ गुलेर के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ तुलसी के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ पीपल के भी पत्ते हैं। अलग अलग पत्रों 10 प्रकार के पत्र और 5 प्रकार के पुष्प, ऐसी वनमाला ठाकुर जी ने गले में पहन रखी है और कोई आभूषण नहीं है और सिर पर पाग भी नहीं है। तो क्या पहना है? बोले गैयाओं का जब दूध निकाला जाता है तो पीछे के 2 पैर बांधे जाते हैं जिस रस्सी से, उसको लोमना बोलते हैं। उस पैर बांधने वाली लोमना रस्सी को ठाकुर जी ने सिर पर बांध रखा है। और जब श्याम सुंदर चल रहे हैं तो हाथ में वंशी नहीं है, वंशी तो कमर में एक कपड़े से बांध रखी है। तो बोले दोनों हाथ क्या है? बोले कंधे पर एक बड़ा डंडा लटका है और उस डंडे पर दोनों हाथ लटका रखे हैं। डंडे के एक छोर में वन में जाकर के भूख लगेगी तो खाने के लिए यशोदा मैया ने कुछ भोजन प्रसाद कपड़े में बांधा है, वो टांग रखा है। दूसरी तरफ एक मटका टंगा है जिसमें खूब सारी छाछ भरी है और ठाकुर जी संभाल करके अदा से चलते हुए जा रहे हैं, गैया चराते हुए। थोड़े थोड़े पसीने आ रहे हैं और उसी समय गैयाओं की खुर रज जो है वो उड़ रही है और जाकर के ठाकुर जी के मस्तक का स्पर्श कर रही है। ठाकुर जी अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर की गैयाओं को देखते हैं, कभी उधर की गैयाओं को देखते हैं। गोपियां कहती हैं इस छवि को जिसने देख लिया उसने नेत्रों को पाने का साफल्य किया। जिसने इस रूप का दर्शन नहीं किया नेत्रों को पाकर के भी कुछ नहीं पाया। एक बात बंधुओं बड़ी स्पष्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में यदि श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो कौन सा समय अनुकूल है? तो हमारे व्रज के रसिक और आचार्यों की माने तो वो ऐसा कहते हैं
कि हमारे वृंदावन में दर्शन होते हैं सवेरे 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। 5 बजे मंगला होती है, 7-8 बजे ठाकुर जी के श्रृंगार होता है, फिर बाल भोग होता है, फिर राजभोग होता है और राजभोग आरती 12 बजे होके मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद उत्थापन होता है शाम 4:30-5 बजे और फिर रात्रि 8 बजे तक दर्शन होते हैं। तो 2 ही समय हैं जिनमें ठाकुर जी का आपको दर्शन हो सकता है, या तो रात्रि 8 बजे के बाद से सुबह 4 बजे के बीच में, यानी कि पूरी रात्रि के बीच में, या फिर दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में। ये दोपहर का समय जो है ये गौचारण लीला है, इस समय ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और रात्रि में ठाकुर जी रास करने जाते हैं। तो ये 2 ही समय हैं जब ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकलते हैं, तो इन्हीं समय पर भगवत दर्शन हो सकता है। और इन्हीं काल में कोई व्यक्ति प्रतीक्षा कर ले, कोई व्यक्ति मन में ठान ले। नंदगांव में एक बाबा रहते थे, हमारे 84 कोस में नंदगांव है, वहां एक बाबा रहते थे और वो बाबा नित्य ही प्रसाद पाने के बाद में जो थोड़ा बहुत अन्न बचता था बाहर अपने गली के कुत्तों को पवा देते थे। उनमें से एक कुत्ता था जो बहुत दिनों से बाबा जो भी खाते उसके बाद जो बचता डालते तो खा लेता था। एक बार वो बाबा 3-4 दिन के लिए कहीं चले गए, लौट करके आए तो रात्रि में सोते समय किसी के रोने की आवाज आई। वो बाबा अपने भवन से बाहर निकल के आए, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है? तभी वो देखते हैं कि एक दिव्य प्रेत आत्मा है, एक भूत है, और वो रोता रोता हाथ जोड़ के बोल रहा, बोले बाबा मैंने जीवन भर कुत्ता बनकर के आपकी झूठन प्रसाद पाया, तो आपके भजन का दशांश मुझे प्राप्त हुआ, मैं मुक्त हो गया। अब मैं मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहा हूं। 3 दिन पहले ही मुक्त हो गया था, लेकिन आप नहीं थे, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपको प्रणाम करके जाऊं। मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं जा रहा हूं। बाबा ने तुरंत कहा, बोले सुनो सुनो सुनो, अभी मत जाओ, 1 मिनट इधर आओ। भूत को पास में बुलाया, बोले तुम मुक्त हो रहे हो? बोले हाँ। बोले हमको एक बात बता जाओ। बोले क्या? तुम भूत प्रेतों को ये पता होता है कि भगवान कहां है, अभी प्रेजेंट में ठाकुर जी कहां एक्टिव हैं, ये तुमको पता होता है, हमको बता के जाओ ठाकुर जी कहां हैं। तब उस प्रेत ने कहा, अरे बाबा मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं तुमको पता है, बता के जाओ। तब उस प्रेत ने बताया, बोले रोज शाम को 4:30-5 बजे गायों का झुंड यहां से निकलता है, आपने देखा होगा? बोले हाँ। बोले उन्हीं गायों के झुंड में एक छोटा सा बालक चलते हुए गैया हाँकते हुए जाता, वही ठाकुर जी हैं, पकड़ लेना। बाबा ने कहा तू मुक्त हो जा भैया, जा वैकुंठ जा, मैं देख के आऊं ठाकुर जी को। अगले दिन जैसे शाम को गायों का वो झुंड आया, बाबा तो तैयार बैठे थे, तभी पीछे गायों के झुंड में झांक करके उन्होंने देखा तो एक नन्हा सा बालक छोटी सी छड़ी लेके गायों को हाँकता हुआ जा रहा था। दौड़ करके बाबा गए और जाकर के उस बालक के चरण पकड़ लिए। मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर। वास्तव में वो बालक श्याम सुंदर नहीं थे, किसी ब्रजवासी का बालक ही था वो। अब वो बालक बोले, बाबा मैं श्याम सुंदर ना हूं, मेरा नाम तो मोनू है, मेरा नाम तो ये है, मेरा नाम तो वो है। लेकिन बाबा ने चरण पकड़ लिया, अरे मुझे पता है, वो प्रेत बता के गया था तुम ही श्याम सुंदर हो। उस प्रेत ने बताया था कि गैयाओं के बीच में ही तुम चलते हो, तुम ही हो। अब छोटा बालक, उसको कोई वयोवृद्ध पकड़ ले तो वो रोएगा, और वो रोने लगा, अरे मेरी मैया कहां गई, मैया बचा, मैया बचा, देख बाबा ने मुझे पकड़ लिया। बाबा बोले, अब चाहे तुम जितना रो, सिर पटको, चाहे तुम रो रो करके पूरे नगर को इकट्ठा कर लो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो अब आपके दर्शन करूंगा, आप ही श्याम सुंदर हो। इतना कस के बाबा ने पकड़ा और पकड़ पे रोने लगे, अरे ठाकुर जी आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैं आपकी इतने दिन से भजन साधन कर रहा हूं, आज आपके चरणों में आया हूं तो दर्शन दे दो ना। बंधुओं वो था तो एक ब्रजवासी का बालक ही,
लेकिन बाबा की करुण पुकार ठाकुर जी को इतनी भा गई कि उस ब्रजवासी बालक में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रोते हुए बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, बाबा वास्तव में तो ये बालक किसी ब्रजवासी का है, ये मैं नहीं था, लेकिन आपने इतनी श्रद्धा से और इतने भाव से पुकारा कि मैं मिल गया। तब बाबा को ठाकुर जी ने एक संकेत किया कि गौचारण का जो समय है बंधुओं, आज भी 4 बजे 5 बजे ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में। हमें अनुभव नहीं होता, हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने की, लेकिन यदि किसी के चित्त में विहद इच्छा हो ठाकुर जी के दर्शन की, तो व्रजवास करने वाले, वृंदावन में रहने वाले संध्या के समय का विशेष ध्यान रखें और ठाकुर जी का स्तवन करें तो ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। आज भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। ऐसे श्याम सुंदर गोपियों को दिख रहे हैं और गोपियां उनके उस रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरधरा सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। ठाकुर जी वन में जाके जब वंशी बजाते हैं तो गाय घास खाना भूल जाती है। उन गायों के थनों में मुख लगाकर के जो गैया के बछड़ा बछिया खड़े हैं वो दूध पीना भूल जाते हैं। क्यों? इतनी मधुर वेणु जो ठाकुर जी बजा रहे हैं, उस वेणु को सुनते समय गैया सोचती है अगर मैं घास खाऊंगी तो मन घास खाने में लगेगा, तो उतना मन में वेणु सुनने में नहीं लगा पाऊंगी, तो मुख में घास दबी है लेकिन चबाती नहीं है, वेणु सुनती है। और एक होता भी है कि जब व्यक्ति खाता है तो कुछ साउंड मुख का भी प्रकट होता है जिससे बाहर का साउंड थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए गैया घास नहीं खाती कि कहीं वेणु सुनने में विक्षेप ना हो। और ये तो गैया की बात है, लेकिन गायों के थनों को मुख में लेकर के बैठे हुए जो छोटे छोटे बछड़ा बछियां हैं, वे दूध नहीं पी रहे हैं, दूध मुख में है, उस दूध को निगल नहीं रहे हैं। क्यों? निगलेंगे तो फिर निगलने का जो स्वर आएगा उस स्वर के कारण वेणु नहीं सुन पाएंगे। और निगलने का स्वर कैसा होता है? बहुत हल्का सा होता है, लेकिन उस स्वर को भी वो विक्षेप मान रहे हैं वेणु सुनने के बीच में। किसी ने कहा तो पी नहीं रहे तो निकाल दें, तो बछड़ा बछिया सोच रहे हैं मैया वेणु सुन रही है और वेणु सुनकर के दूध हमको पिला रही है, तो ये दूध प्रसाद है, हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जब तक वंशी बज रही है तब तक पी भी नहीं सकते। बंधुओं, वृंदावन की स्थिति अलग है, व्रज की स्थिति अलग है। ये सब बातें, ये सब भाव बहुत जगह बताने के नहीं होते, पर पता नहीं आज क्यों प्रकट हो रहे हैं। हिरण अपने कान उठा करके जाते हैं और अपने कृष्ण सार पतियों से कहती हैं, हिरण के जो पति हैं उनसे कहती हैं हम कृष्ण को कुछ देना चाहते हैं। तो हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी जाकर के ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। आदि 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 सब भाव यहां पर बताए गए, पर मधुर ठाकुर जी की स्थिति है और उस स्थिति का वर्णन गोपियां यहां पर कर रही हैं। इसी स्थिति में सदा मीराबाई पड़ी रहती हैं, इसी स्थिति में सदा सूरदास, कुम्मनदास सब पड़े रहते हैं। बस यही स्थिति का चिंतन, स्तवन और स्मरण हमारा बन जाए। बंधुओं, अब बस हमारी एक बात मान लीजिए, गैया कैसे चराते हैं, वन में जाके ठाकुर जी क्या क्या करते हैं, इसका रोज चिंतन किया करो। आंख बंद करके थोड़ी देर विचार करो। एक सुंदर वन है,
बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, सुंदर सुगंधी आ रही है, श्याम सुंदर वहां जा रहे हैं गैया चराते हुए, क्या क्या लीला कर रहे हैं, उस लीला का नित्य चिंतन किया करो। क्या पता इस साउथ अफ्रीका के किसी वन में कभी आप गए और क्या पता यहाँ श्याम सुंदर आपको अनुभूति करा दे, क्योंकि वन तो प्रिय है ठाकुर जी को, बस उस वन का उपासक मिलना चाहिए, वन का उपासक मिलना चाहिए। मीराबाई भी इसी भाव में रहती है। दर्शन को मोहे चाव घनेरो, तब देखूं मुख तोरा गोविंद। एक बात बोलूं बंधुओं, किसी भी भक्त ने, जितने भी भक्तों के आप चरित्र सुनते आए हैं, किसी भी भक्त ने ठाकुर जी से मुक्ति कभी नहीं मांगी, मुक्ति नहीं मांगी। सबने ठाकुर जी का केवल दर्शन मांगा है और उसके बदले सुख भी नहीं मांगा, समृद्धि भी नहीं मांगी। आप दुख दो, आप कष्ट दो, आप चाहे जैसी स्थिति हमारी कर दो, बस एक बार दिख जाओ हमको, एक बार दिख जाओ। हमारे व्रज में मीराबाई जब आई तो गाती हैं, चाकर रहसूं, चाकर मतलब नौकर, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जो। चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं खर्ची। मीराबाई, मीराबाई क्या कहती है? एक बहुत सुंदर पद है, सब गाओ मेरे साथ। कब से पुकार रही हूं नाथ, कब आओगे मुझे दर्शन देने के लिए? हम भी पुकार तो रहे ही हैं, 10 साल हमको हो गए, आपको तो बहुत साल हो गए होंगे यहाँ बैठे कई लोगों को, लेकिन कब तक ये स्थिर बने रहेंगे? कभी तो प्रकट हुई है नाथ। अच्छा, एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी हमारे साथ एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? स्टैचू। स्टैचू गेम खेला है? उस गेम का एक नियम होता है कि 10-5 बच्चे अलग अलग आकृति बनाते हैं और एक बच्चा 10 तक काउंटिंग करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 बोलते ही वो पीछे घूम के देखता है तो सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग रूप बना लेते हैं। आज कथा के बाद हम भी जब जाएंगे हम खेलेंगे आज। ओ भैया देवताओं, IPL वालों, तुम्हारे प्रिय खिलाड़ी 0 पे आउट होंगे। आज जहां हम रुके हैं हमारे नीतीश जी के, आज हम जाके हम भी आज स्टैचू खेलेंगे। ये सब भी हमारे साथ रहेंगे। स्टैचू गेम खेला है कभी आपने? कितनों ने खेला है? हाथ ऊपर करो। जिन्होंने नहीं खेला आप लोग कितने दुर्भाग्यशाली हो। कैसे खेलते हैं? 10 तक काउंट करता है एक, और वो ऐसे घूम के पीछे मुड़ के काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े बाकी सब लोग अदा बनाते हैं। कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, कोई ऐसे खड़ा होगा, कोई ऐसे खड़ा होगा, और फिर वो स्टैचू ही रहेंगे। फिर वो जिसने 10 तक काउंट किया वो आएगा, उसका काम है कि उनको हंसा के दिखाओ। अब उसको छूना नहीं है, बिना छुए कुछ भी करके उसको हंसा के दिखाओ। अगर वो हंस गया तो वो आउट, नहीं हंसा तो आप आउट। अभी तक यही होता आया कि हम आउट होते जा रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं। इस मंदिर को बने कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल से ठाकुर जी ऐसे ही खड़े, हम अभी तक उनको हिला ही नहीं पाए, अभी तक उनको हिला ही नहीं पाए। पर मीराबाई ने हिला दिया था, सूरदास ने उनको सचल कर दिया था।
कृष्णदास ने सचल कर दिया था, सक्कूबाई ने सचल कर दिया था, आज सुबह जब हम सत्संग में गए सहजोबाई ने भी सचल कर दिया था। हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं, आज भी ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। और काउंटिंग पता है कितनी लंबी है? 100 तक काउंटिंग, हमारे जीवन की काउंटिंग चल रही है। हर साल हम 1 साल और बढ़ जाते हैं। मैं 28 साल का हो गया, 29 साल का हो गया, कोई यहाँ 50 का है, कोई 55 का है। काउंटिंग चल रही है आपकी, लेकिन ठाकुर जी अभी तक स्टैचू ही हैं। अब नहीं, अब संकल्प ले लीजिए, बोले लाला चाहे एक उंगली हिला के दिखाओ, मुझे देखना है। हमारे राजस्थान में वृंदावन के एक ठाकुर जी विराजमान है। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो सारे वृंदावन के कई ठाकुर राजस्थान चले गए। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास चले गए, गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन जी करौली चले गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर चले गए। तो इनमें मदन मोहन जी जो करौली गए वो जयपुर में ही थे। जयपुर के राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी से कहा क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? बोले पिताजी आपको जो देना हो दे दो, लेकिन मदन मोहन जी मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इनकी सेवा मैं करूंगी। राजा ने कहा बेटी प्राण मांग ले, लेकिन इनको नहीं दूंगा। तो बेटी इतना रोई, विदा ही नहीं हुई। बोले इनको लेके जाऊंगी। तो राजा ने एक शर्त रखी, मैं मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप बिल्कुल एक जैसे बनवाऊंगा और तुम्हारी आंख पे पट्टी लगा करके तुमको स्पर्श करके बताना है। अगर तुमने असली मदन मोहन जी स्पर्श करके बता दिए कि ये हैं तो तुमको दे दूंगा, और नहीं बता पाई तो जिनको तुम पकड़ोगी वो उनको ले जाना पड़ेगा। बोले ठीक है। राजा ने 7 मदन मोहन जी के स्वरूप बनवाए, एक जैसा इत्र लगाया, एक जैसी पोशाक पहनाई, एक जैसा मुकुट धराया, एक जैसी पगड़ी पहनाई, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और बेटी से कहा कल तुम स्पर्श करके बता देना, आंख पे पट्टी होगी, अगर तुमने बता दिया कि ये मदन मोहन जी हैं तो मैं तुम्हारे साथ मदन मोहन जी को भेज दूंगा। तो बेटी रात भर रोई और मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगी, मैं कैसे पता करूंगी, पिताजी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है बिल्कुल एक जैसे बनवा देंगे सब, मैं कैसे पता करूंगी कि आप कौन से हो। रात भर रोई तो सुबह ठाकुर जी उसके स्वप्न में आए और स्वप्न में आके बोले सुनो तुम हाथ पकड़ना। बोले हाँ, मैं कन्नी उंगली हिला दूंगा, समझ जाना यही हूं मैं। बोले ठीक है। राजकुमारी आंख पर पट्टी बांध करके गई, ठाकुर जी ऐसे खड़े, सारे ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, सबके हाथ पकड़ पकड़ के देखे, थोड़ी देर हाथ रखे, उंगली नहीं हिलती तो बोलती ये नहीं है, अगले पे चली जाए। वहां राजा घबरा रहा है कि कहीं असली बता नहीं दे, लेकिन जैसे ही असली मदन मोहन जी के पास वो पहुंची, जैसे ही हाथ पकड़ा, सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली हिला दी। जैसी उंगली हिली, पुत्री ने तुरंत कहा पिताजी ये है मदन मोहन जी। राजा रोता रोता आया, बोले मैंने देख लिया कि उंगली हिली थी, अब मुझे इस बात का मन में भाव है, तू ले जाना चाहती है, नहीं ये भी जाना चाहते हैं, तो अब मैं भेजूंगा। तो श्री मदन मोहन जी गए। तो ठाकुर जी आज भी हिलते हैं, आज भी बोलते हैं, आज भी चलते हैं, पर हम लोग फेल होते जा रहे हैं। स्टैचू वाले गेम में हम हार रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं। मीराबाई की तरह गा दो, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। मारवाड़ी का भजन है। मीराबाई कह रही आप कहो तो मैं मोर मुकुट बन जाऊंगी, आप कहो तो मैं गले का हार बन जाऊंगी, लेकिन बस एक बात मान लो, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ करताल बजा के गाओ, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही,
मुकुट बन जाऊं। देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हाथे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे। पैरण लागे सांवरो। ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हाँ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई